ओम शांति। आज हर दौर जो है वो मुश्किल भी है और आसान भी है। तो मुश्किल दौर में भी हमें अपने आप को पावरफुल कैसे बनाना है, क्योंकि मुश्किलें आज हर व्यक्ति के पास आ रही हैं, लेकिन उन मुश्किलों का हमें हल ढूंढना है। और जब तक हम अपने आप को पावरफुल नहीं बनाते तो मुश्किलें भी हमें कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देती हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी मुश्किलातों से डटकर सामना करना है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप पावरफुल होंगे। अब आपको पावरफुल बनना कैसे है, क्योंकि मुश्किलें तो भले आप किसी भी जगह चले जाओ, मुश्किलें तो आएंगी। तो मुश्किलों का आने का कारण क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं वो मजबूती देती हैं। लेकिन हम कई बार संकल्प में ऐसा ठान लेते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, और मान लो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि एक मनुष्य आत्मा है। जब शरीर, जैसे आत्मा शरीर के अंदर आ जाती है तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लमों का भी क्रिएट होना लाजमी है। हमें अब देखना है कि जैसे आत्मा शरीर के अंदर आई, क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकल गई तो हमें कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल शरीर डेड है। अब जैसे शरीर के अंदर आत्मा आई तो उसके साथ बहुत सारी सफलताएं भी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई। अब जैसे हम इस समय देखें कि हम कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, भले वो आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, राजनीतिक रूप में हो, या किसी भी फील्ड में हो, लेकिन सामना तो सभी को करना पड़ा। लेकिन हमें, अगर हम अपने आप को मजबूत ना रखते, अपने आप को पावरफुल ना बनाते, तो क्या इन प्रॉब्लमों का सामना कर पाते हम? नहीं। जैसे देखो, आज मान लो चलो ये तो वायरस था, हमने बहुत सारी बीमारियों का सामना किया है, और इतनी सारी बीमारियां हैं आज यहाँ पर। आज मान लो देखो, हार्ट अटैक है, बीपी है, शुगर है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रही हैं, हमारे को अंदर से कमज़ोर कर रही हैं। और ये बीमारियां जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सोच का ही कारण है। अब वो सोच का कारण क्यों है? क्योंकि हम उस चीज़ को अपने लेवल तक नहीं सोचते हैं। आज हमने दूसरों की टेंशन इतनी दिमाग में पाल रखी है कि ऑटोमेटिकली वो हार्ट अटैक कहें या कोई भी प्रकार की इनसिक्योरिटी कह सकते हैं कि वो आ रही है जीवन में। लेकिन हम अपने आप को पावरफुल बनाना भूल गए। तो पावरफुल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सभी चीज़ों को अनदेखा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की मुश्किल आई, प्रॉब्लम आई, भले वो बीमारी के रूप में आई या भले वो आर्थिक रूप में आई या किसी भी चीज़ में आई, लेकिन अगर आपकी मानसिक शक्ति पावरफुल है तो आप हर प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम से लड़ना आज मनुष्य आत्मा ने बहुत सरल तरीके से सीख लिया है। आज देखो, एक बच्चा है, जब वो गिर जाता है तो उसे पता है कि मैं गिर गया हूं या मेरे को चोट लग गई है। अब वो कई बार मान लो घर पे जाता है या मम्मी पापा को बताए तो वो और डांट पड़ेगी, तो क्या करता है, अपनी चोट को वो छुपा लेता है, और वो उस चोट को, जो उसको दर्द हो रहा है, वो हल्के हल्के दर्द को सहन कर रहा है। अब वो सहन करते हुए लेकिन किसी को वो बता नहीं रहा है, तो मीन्स उसने क्या कि स्टार्टिंग की अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो उसको पावरफुल बना लिया कि ये छोटी मोटी चोट है, ये तो लगती रहेगी। तो उसने क्या किया, अपने मन को पावरफुल बनाया, तो उसकी जो चोट थी उसने उसके जीवन को असर नहीं दिया, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में, जैसे हम देखो अभी भी हम कहते हैं कि बच्चे गिर गिर के बड़े होते हैं। तो गिरकर बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उनको जितनी बार चोट लगेगी तो अपनी जीवन की चोटों से भी वो सीख जाएंगे, क्योंकि जब वो यहाँ गिरेंगे तो उस गिरने के बाद वो उठना सीख जाएंगे। तो प्रॉब्लम भी यही है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको गिराती है, लेकिन अगर आपकी मानसिक शक्ति पावरफुल है तो वो प्रॉब्लम से आपको उठा भी देगी। क्योंकि आज देखो, आए दिन घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती हैं, और हम कहें कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, नहीं हो सकती, क्योंकि घर में 5 सदस्य हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती हैं, लेकिन वो छोटी मोटी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमें मजबूत करती हैं। आज देखो, भले ये कोई भी प्रकार की बीमारी आई, हमें उसने मजबूत किया कि आप इन चीज़ों की प्रोटेक्शन रखो तो आप अपने आप को मजबूत बना लोगे। अभी देखो, हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितनी चीज़ें की ना, जो हम पहले नहीं कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी, योगा प्राणायाम शुरू कर दिया, सैर करना शुरू कर दिया, अपनी हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दी। हम नॉर्मली जो चीज़ करते थे उससे थोड़ा सा भिन्न हो गया। अब वो भिन्न क्यों हुआ?
क्योंकि हमने एक चीज को फेस किया, एक प्रॉब्लम को फेस किया। तो आपके जीवन में तो आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको आए दिन जो प्रॉब्लम आ रही उसको हमें फेस करना है। और फेस आप तभी कर पाएंगे जब आपकी यहां से मानसिक सोच पावरफुल होगी, क्योंकि पावरफुल आप तभी बन सकते हो जब आप अपने घर के माहौल को पावरफुल बना दो। जैसे मान लो सपोज घर का एक मेंबर बहुत पावरफुल है, बहुत मतलब इसको जिसको कह सकते हैं एनर्जी वाला है, लेकिन जो 6 मेंबर हैं वो उसकी एनर्जी को डिलीट करने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इसकी एनर्जी को डिलीट करो। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, अगरबत्ती एक ही होती है, लेकिन जब उस अगरबत्ती को आग लगाई जाती है तो क्या करती वो खुशबू देती है। तो मीन्स उस एक व्यक्ति को बार बार लोग क्या कर रहे हैं, नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ भी समझ नहीं है। जैसे देखो घर में कोई बहुत सियाना बुजुर्ग होते हैं ना, अगर वो अपनी कुछ राय देते हैं और वो राय उनकी कई बार सही भी होती है, लेकिन आजकल की जनरेशन के हिसाब से देखें तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो पुरानी बातें करते हैं। तो पुरानी बातें, उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं अपने जीवन में जो आज आपके जीवन में काम आएंगी, लेकिन हमने क्या किया, उन चीजों को दबा दिया। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप पावरफुल बने, वो भी चाहते हैं कि आप परिस्थितियों से लड़ना सीख जाए, क्योंकि हमने जैसे लड़ा है। तभी हम क्या कहते हैं कि अगर अनुभव देखना है तो बुजुर्गों का देखो, क्योंकि बुजुर्गों के पास इतना अनुभव है, आप उनके पास बैठकर देखो, अपने जीवन की बहुत सारे अनुभव सुनाएंगे वो। लेकिन उन अनुभवों में भी अगर आपने कुछ सीख लिया, आज देखो पहले उन्होंने गरीबी देखी थी, उन्होंने इतनी चीजें जो फैशनेबल आज दुनिया में चल पड़ी उन्होंने देखी तक नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में साधारणता भी फेस की, अपने जीवन में प्रॉब्लम भी फेस की। आज हमारे घर में हर चीज होते हुए भी लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं है, और उनके पास उस समय कुछ भी नहीं था लेकिन जीवन में सुख शांति फुल थी। आज देखो डनलप के गद्दे हमारे पास आ गए, सोने के लिए हमने पूरा महल बना लिया, खाने के लिए बहुत सुंदर व्यंजन बना रहे हैं हम, घूमने के लिए बहुत सुंदर जगहों पे जा रहे हैं हम अपनी हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो वो चीज फेस ही नहीं की। आज देखो हमने पिकनिक बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने वो पिकनिक तक नहीं देखी। हम इतने अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, उन्होंने तो वो साधारण ड्रेसेस देखी, अच्छी तो देखी तक नहीं थी। लेकिन वो साधारण ड्रेस में भी अपने आप को बहुत पावरफुल बना कर रखते थे। तो हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उनके अनुभव क्या हैं। उनके कोई खाने पीने के अनुभव नहीं है, उनके वही अनुभव हैं कि उन्होंने परिस्थितियों से झेला है, परिस्थितियों को फेस किया है। क्योंकि उन्होंने जितनी परिस्थितियों को फेस किया उतना शायद आप इस समय अगर आपके जीवन में परिस्थितियां आ भी जाती तो कहीं ना कहीं आप उससे टूट जाते। तो वो आपको ऑलरेडी एक रास्ता बता रहे हैं कि हमने इन परिस्थितियों को कैसे फेस किया। जैसे देखो आप उस समय इतनी गरीबी होती थी, आप 50 साल 60 साल पीछे चले जाओ कि लोगों के पास अच्छे तरीके से बिस्तर तक नहीं थे सोने के लिए, तो वो नीचे चटाई बिछा के सो जाते थे, और इतनी गहरी नींद आती थी उनको कि ऑटोमेटिकली वो सुबह जब उठते थे तो एक एनर्जी के साथ उठते थे, क्योंकि उनका लगाव कहाँ था, पावर कहाँ थी, धरती के साथ। और आज देखो बेड पर पड़े पड़े भी हमें नींद नहीं आती, गोलियां खानी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि आज हम आत्माएं दूसरों के ऊपर निर्भर हो गई, लेकिन वो आत्माएं दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं थी, वो स्वयं के ऊपर निर्भर थी, जिसको कहा आत्मनिर्भर। तो जब वो दूसरों के ऊपर निर्भर हो गई तो हमने क्या कहा कि अरे उसके बिना मेरा कार्य चल नहीं सकता, वो आएगा तो मैं कार्य कर सकता हूं, वो मेरी मदद करेगा तो मैं कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने वो चीज शब्द यूज नहीं किया, उन्होंने क्या किया, मुझे करना है। लेकिन देखो आज हम उन्हीं को कहीं ना कहीं डिलीट करते जा रहे हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते, हम आपसे बेटर कर सकते हैं। लेकिन सोचो कि जो बुजुर्गों के पास शक्ति है वो आपके पास अभी भी नहीं है। उनका जो खान पान था भले वो साधारण था, लेकिन आज जो खान पान हम खा रहे हैं क्या वो शक्तिशाली है? नहीं। भले देखो वो उस समय के बुजुर्गों में देखो कितनी संगठन होता था, सभी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ के बातचीत करते थे, और आज देखो टाइम ही नहीं है किसी के पास।
बुजुर्गों तक के पास बैठने का टाइम नहीं है। और आज देखो कहीं ना कहीं बुजुर्गों का भी लेवल फिर, क्योंकि हमने भी क्या किया, जहां पर उनके अंदर पॉजिटिविटी थी, जहां पर उनके अंदर पावरफुल शक्तियां थी, वहां कहीं ना कहीं हमने अपने साथ बिठाते बिठाते उनकी भी पावरफुल शक्तियां नष्ट कर दी। अब उनको भी आपकी तरह जीवन जीने का मजा आना शुरू हो गया। तो मीन्स अपने आप में हमें कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे और आज तक नहीं हमेशा आएंगे, लेकिन उन उतार चढ़ावों में भी हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, पावरफुल बनाना है। और उसके लिए मात्र एक शक्ति है, परमात्मा। क्योंकि जितना हमारी आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट रहेगी, भले आप घर में कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आपने परमात्मा की राय से वो कार्य किया तो आपका हर कार्य पावरफुल भी होगा और आप स्वयं भी पावरफुल रहेंगे। क्योंकि परमात्मा एक मात्र ऐसी शक्ति है जो आपको अंदर ही अंदर पावरफुल बनाती है। क्योंकि हम देखो, जब भी कोई परिस्थिति आती, जब भी कोई प्रॉब्लम आती, किसके पास आते हैं? परमात्मा के पास, कि परमात्मा मुझे शक्ति दो, परमात्मा मुझे इतनी पावरफुल शक्तियां दो कि जो मैं अपने घर को संभाल सकूं, इस परिस्थिति से उनको उभार सकूं। तो मीन्स जब परमात्मा अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखता है तो ऑटोमेटिकली हम अपने जीवन को पावरफुल बना सकते हैं। जैसे हमसे किसी ने पूछा था कि आप कौन से भगवान को मानते हैं। पहली बात यह है कि परमात्मा को मानना, जानना या उसकी राय पर चलना, ये तीनों सेंटेंस अलग अलग है। अब हमने कहा कि आप किस परमात्मा को मानते हैं, पहले यह बताएं कि परमात्मा कितने हैं। क्योंकि पहली बात यह है कि हमने कहा कि आप किस परमात्मा को मानते हैं, तो दूसरा सेंटेंस हमारा है कि यह बताओ संसार में कितने परमात्मा हैं। पिता तो एक ही होगा ना, बच्चे बहुत सारे होंगे। जैसे हमने खुद ही गायन किया, सबका मालिक एक। तो जब सबका मालिक एक है तो फिर अनेकों में क्यों जा रहे हैं? पिता तो सबका एक ही था। तभी हमने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, एक परमात्मा ही सत्य है, शिव है और सुंदर है। हम उसी परमात्मा को मानते हैं। जिस प्रकार हमारी आत्मा स्टार है, ज्योति बिंदु रूप है, वैसे परमात्मा का भी रूप ज्योति बिंदु रूप है, जिसको हम कहते हैं कि वो अभोक्ता है, असोचता है। हमें पहली बात यह है कि परमात्मा है क्या। परमात्मा है हमें जो पावरफुल शक्तियां देता है, वो हमें जो पावरफुल मंजिल पर लेकर जाता है, वो। क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है। आज देखो, हमें अपने जीवन की कोई भी डिसीजन लेने होते हैं, हम पहले भगवान के आगे खड़े होते हैं। पहले हमें भगवान के सामने तो खड़ा होना है, उसको जानना भी है कि मैं किसके सामने जाकर खड़ा हो रहा हूं। आज देखो, हम किसी मनुष्य आत्मा के सामने जाते हैं। मान लो आपको किसी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग किसी ऐसे बड़े व्यक्ति के पास आपको जाना है जो आपको अच्छी राय दे सकता है, तो हम उस राय के लिए क्या करते हैं? पहले मेंबर ढूंढते हैं कि ये, मान लो मेरे को जिस चीज की प्रॉब्लम है, ये कौन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमने, भले आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन फिर भी पहले हम कहां जाएंगे? परमात्मा के पास, कि परमात्मा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं वहां जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो। तो आपको उस व्यक्ति की पहचान थी कि वो क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और मेरे लिए वो क्या कर सकता है। जब आपको एक व्यक्ति की पहचान थी तो ऑटोमेटिकली सोचो कि हमें भगवान की पहचान क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मा का पिता है। शरीर के पिता भी एक, आत्मा का पिता भी एक। तो हमें अनेकों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब उसके बाल बच्चे हैं। पिता एक ही कहलाता है। तभी देखो गायन भी किया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। किस नाते से भाई हैं वो? हमारे आत्मिक नाते से। तो सोचो क्यों ना हम पावरफुल बने, जो हमारा पिता ही इतना पावरफुल है। तो जब पिता पावरफुल होगा तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली पावरफुल होंगे, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन सीधा परमात्मा से है। लेकिन जब वो कनेक्शन रखेगी तो वो पावरफुल बनेगी। अगर वो कनेक्शन नहीं रखेगी तो पावरफुल नहीं बन सकती। इसीलिए आपको कोई भी मुश्किलात आती है तो पहले आप परमात्मा के साथ उस मुश्किलात को शेयर करें। तो ऑटोमेटिकली जब आपने उसको परमात्मा के साथ कनेक्ट किया या परमात्मा को आपने सारी मुश्किलात बताई, तो मंजिल तक भी आपको वही ले जाएगा। ओम शांति।